स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा की शुरुआत की कड़ी होती है जब अनुपमा पराग से कहती है कि गणपति बप्पा जल्दी ही उनके घर पधारने वाले हैं। वह समझाती है कि बप्पा सारे दुख दूर कर देते हैं और यह उन्हें एक मौका दे रहा है। वे जीवन को नए विश्वास और आशा के साथ आगे बढ़ाएं। पराग भी अनुपमा की बात सुनकर गणपति बप्पा का आशीर्वाद लेता है और फिर वह अनुपमा से कहता है कि उसकी बेटी के गृह प्रवेश का समय हो गया है। वह चाहती है कि अनुपमा ही उसका गृह प्रवेश कराए, लेकिन अनुपमा पराग को समझाती है कि वह घर जाकर आराम करे और प्रार्थना की चिंता छोड़ दे। उधर लीला अनुपमा का इंतजार कर रही होती है। जब अनुपमा आती है तो वह बहाना बनाती है कि मंदिर में दर्शन करने में देर हो गई थी, लेकिन लीला अनुपमा से प्रार्थना का स्वागत करने के लिए कहती है। लेकिन अनुपमा मुस्कुराते हुए कहती है कि घर की सबसे बड़ी लक्ष्मी वही है, इसलिए उन्हें ही घर की नई लक्ष्मी का स्वागत करना चाहिए। लीला अंश और प्रार्थना का गृह प्रवेश करती है और साथ ही दोनों की उनके होने वाले बच्चे की नज़र उतारती है। किंजल प्रार्थना को कहती है कि वह कलश गिराकर घर में प्रवेश करे। तभी सदा बीच में आ जाती है और एक मराठी रस्म का जिक्र करती है। सबको बताती है कि इस रस्म में दूल्हा दुल्हन गृह प्रवेश के समय एक दूसरे के नाम लेकर दो पंक्ति की कविता करते हैं। सरिता खुद प्रार्थना को कविता बनाकर सुनाती है, जिसे सब पर ताली बजाते हैं। प्रार्थना भी अंश के लिए कविता सुनाती है और फिर सब मिलकर अंश से भी कहते हैं कि वह भी प्रार्थना के लिए कविता सुनाए। अंश भी कविता सुनाता है और सब खुश हो जाते हैं। इसी बीच जिग्नेश अपनी हरकतों को से सबको हंसा देता है और माहौल हल्का फुल्का बन जाता है। इसके बाद प्रार्थना गृह प्रवेश करती है और कलश गिराकर अंदर आती है। अंश और प्रार्थना दोनों खुश होते हैं और परिवार में बाकी लोग भी मंदिर के सामने जाकर आशीर्वाद लेते हैं। अनुपमा दोनों से कहती है कि भगवान को धन्यवाद कहना चाहिए, क्योंकि दुख में भगवान को याद करने का अधिकार सिर्फ उन्हें ही होता है जो सुख में भगवान को याद करते हैं। वह सबको यह भी याद दिलाती है कि दुख में लोग साथ छोड़ देते हैं, लेकिन ऊपर वाला कभी साथ नहीं छोड़ता। अनुपमा सबको समझाती है कि उनका धर्म सनातन धर्म कहलाता है, जिसका मतलब है कि जो हमेशा से और हमेशा रहेगा। वह कहती है कि हमारे कर्म ही हमारे युग का निर्धारण करते हैं। अच्छे कर्म करने से सतयुग का अनुभव होता है और बुरे कर्म करने से कलयुग का एहसास होता है। इसलिए हमें हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए कि हम अच्छे कर्म करने की शक्ति मिले। वह अंश और प्रार्थना को समझाती है कि उनका नया सफर शादी के बाद से शुरू हो रहा है और इस सफर में एक नया सदस्य भी जुड़ने वाला है। लीला प्रार्थना के बच्चे से कहती है कि अब वह जल्दी से आ जाए ताकि वह उसे अपने झूले में झुला सके। तोशु लीला को छेड़ देता है और सब मुस्कुरा उठते हैं। अंश अनुपमा से कहता है कि शादी के बाद हर नए जोड़े को कोई ना कोई नेक दे दी जाती है, तो उन्हें भी कुछ मिलना चाहिए। अनुपमा पूछती है कि उन्हें क्या चाहिए। अंश कहता है कि वे चाहते हैं कि उनके बच्चे की अनुपमा की परवरिश और उनके संस्कार मिले। यह अनुपमा सुनकर चौंक जाती है। अंश और प्रार्थना उनके घर पर रुकने और बच्चे की देखभाल करने का अनुरोध करते हैं। अनुपमा डांस रानी की ओर देखती है और घबरा जाती है। वह कोई जवाब नहीं देती। रात का समय है और अंश व प्रार्थना बाहर पानी पूरी खा रहे होते हैं। दोनों में मुकाबला चलता है कि ज़्यादा पानी पूरी कौन खाएगा। अंश कहता है कि वह तो सिर्फ इसलिए मार गया क्योंकि प्रेगनेंसी की वजह से अनुपमा को प्रार्थना को बाहर खाने की इजाज़त दी है। प्रार्थना मुस्कुरा कर कहती है कि इस बार अंश हार जाएगा। अंश जवाब देता है कि प्यार का यही फ़ायदा है, हार और जीत दोनों अपनी ही होती है। दोनों हंसते हैं और खुश होते हैं। अंश फिर कहता है कि उसे इंतजार नहीं हो रहा है, वह चाहता है कि जल्दी से पापा बन जाए। अचानक एक खौफनाक पल आता है जब अंश के सिर पर डंडे की चोट लगती है और वह गिर जाता है। प्रार्थना चिल्ला उठती है और घबराकर उसे संभालने की कोशिश करती है। तभी वहाँ गौतम आता है और कहता है कि बच्चे का असली बाप वह है और अब उन्हें बचाने कोई नहीं आएगा। अनुपमा वहाँ दौड़ती हुई आती है और अंश को देखकर हैरान रह जाती है। गौतम से प्रार्थना से कहता है कि उसने पहले ही कहा था कि अगर वह उसकी नहीं हुई तो किसी और की भी होने नहीं देगा। प्रार्थना अनुपमा के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी गौतम उसके सिर पर डंडा मार देता है। अनुपमा दौड़कर प्रार्थना को संभालती है और उसे होश में लाने की कोशिश करती है। वह रोने लग जाती है। गौतम हंसते हुए कहता है कि इसे कहते हैं 100 अनुपमा की और एक गौतम गांधी की, जिसने एक ही झटके में सबका हिसाब बराबर कर दिया। वह कहता है कि अनुपमा ध्यान से देखो कि उसके दोनों अनमोल रतन उसके सामने आखिरी सांस ले रहे हैं। अनुपमा चिल्लाती है और अचानक से ये सारा दृश्य एक डरावने सपने में बदल जाता है। अनुपमा घबरा कर बैठ जाती है और सोचती है कि कहीं यह कोई आने वाली मुसीबत का संकेत तो नहीं। वह खुद को समझाती है कि ऐसा कोई नहीं होगा और तय करती है कि उसे पराग से साझा करनी चाहिए। इस तरह अनुपमा का यह सपना आने वाले संकट की ओर इशारा करता है, जिससे वह भीतर से विचलित हो जाती है, लेकिन साथ ही यह भी तय करती है कि परिवार की रक्षा के लिए वह मजबूती से खड़ी होगी। अनुपमा भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरे बच्चों को सारी बला मुझ पर आ जाए, उन्हें कुछ ना हो। उनकी आंखों से अपने बच्चों को और उनके सुख की चिंता साफ झलकती है। इधर प्रार्थना जैसे ही बेड पर बैठने लगती है तो अंश तुरंत उसे रोक देता है। वह हंसते हुए कहता है कि उसकी शरारती बहनों ने जरूर बेड के नीचे कुछ रखा होगा। अंश नीचे झुक कर देखने लगता है और तभी वह बाहर खड़ी
परी राही और प्रेम से वीडियो कॉल पर बातें कर रही होती हैं। राही पूछती है कि कोई जवाब आया क्या क्या परी जवाब देती है कि अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। राही और प्रेम हैरान होते हैं कि जब चीज़ें सही जगह पर रखी थी तो अभी तक आवाज़ क्यों नहीं आई। परी परी थोड़ा परेशान होती है। तभी अचानक प्रार्थना के कंधे पर नकली छिपकली गिरती है। राही और परी का प्लान सफल हो जाता है। अंश और प्रार्थना दोनों जोर जोर से डर जाते हैं और एक दूसरे को देखकर घबरा जाते हैं। वह बाहर खड़ी परी और राही खुशी से उछल पड़ती है। इधर जब प्रार्थना को पता चलता है कि यह सिर्फ प्रैंक था, वह हंसने लगती है और अंश भी हंस पड़ता है और कहता है कि वह अपनी बहनों को अच्छे से जानता है, जरूर बाहर ही खड़ी होंगी और देख रही होंगी। परी वहाँ से चली जाती है और तभी अनुपमा वहाँ आती है। अंश तुरंत बाहर निकलता है तो अनुपमा उससे पूछती है कि सब ठीक है ना, तुम दोनों ठीक तो हो ना। अंश थोड़ा हैरान होकर पूछता है कि आप क्यों पूछ रही हैं ऐसा, क्या आप ठीक नहीं है। अनुपमा मुस्कुराकर बहाना बना देती है। वह कहती है वह ठीक है, बस थक गई है। वह अंश को अंदर भेज देती है और फिर भगवान से प्रार्थना करती है कि अंश और प्रार्थना की जिंदगी हमेशा खुशहाल रहे। दूसरी तरफ अंश और प्रार्थना का मूड अच्छा हो चुका है। अंश थोड़ी शर्माते हुए कहता है कि वह कोई खास गिफ्ट नहीं लाया है। प्रार्थना उसकी आंखों में देखकर कहती है कि तुमने मुझे गिफ्ट में भी सबसे बड़ा तोहफा दे दिया है, तुमने मेरी जिंदगी बना दी है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जिस प्यार और इज्जत की तलाश मुझे इतने सालों से थी वह मुझे यहाँ मिली है। गौतम और उसके परिवार ने मुझे कभी वो इज्जत नहीं दी। प्रार्थना गौतम के बारे में सोचकर थोड़ी चिंता करती है। अंश तुरंत उसे समझाता है कि आज खुशी का दिन है, आज हमें किसी बुरी बातों को याद नहीं करना चाहिए। वह कहता है कि हमारे साथ अनुपमा है, हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रार्थना मुस्कुराती है और दोनों इस पल को आनंद लेते हैं। इतने में लीला वहाँ आ जाती है और अनुपमा के कंधे दबाने लगती है। वह प्यार से कहती है कि तुम थोड़ा आराम करो क्योंकि कोई आने वाले दिनों में तुम्हें बहुत भागदौड़ करनी है। कल जन्माष्टमी और उसके बाद तुम्हें प्रतियोगिता की भी तैयारी करनी होगी। लीला और अनुपमा मिलकर तय करती हैं कि इस बार जन्माष्टमी में अंश को नंद बाबा का रूप देंगे। और लीला खुशी से कहती है कि हाँ, कई सालों बाद उनका घर बच्चों की किलकारियों से गूंजेगा। इस बार की जन्माष्टमी बहुत खास होगी क्योंकि यह अंश और प्रार्थना का पहला त्यौहार है और सबसे बड़ी खुशी यह है कि इस बार अनुपमा उसके साथ है। अनुपमा की आंखों में चमक आ जाती है और कहती है कि जन्माष्टमी की सबसे बड़ी बात यह है कि उसके अनुज का तिथि वाला जन्मदिन है। अनुज की याद आते ही अनुपमा की आंखें भर आती हैं। उसके साथ अनुज के बिताए हुए पल भी याद करने लगती है। एपिसोड यहीं पर खत्म होता है और आने वाले एपिसोड की झलक में दिखाया जाता है कि शाह परिवार के जन्माष्टमी का उत्साह बड़े धूमधाम से मनाएगा। पूरे घर में सजावट होगी और माहौल में भक्ति और खुशी का संगम नजर आएगा। लेकिन इस उत्सव में भी राही अनुपमा को ताने मारने से नहीं चूकती है। वह सबके सामने कहती है कि आप बार बार ये जताना चाहती है कि आप अनु से बहुत प्यार करती थी, लेकिन सच तो यह है कि आप सिर्फ अपने आप से प्यार करती हो और कभी अच्छी माँ नहीं बन पाए। अनुपमा उसकी बात सुनकर शांत रहती है और फिर पूछती है कि क्या तुमने अब कभी बेटी बनने की कोशिश की। राही थोड़ी देर चुप हो जाती है और कहती है हाँ, मैं जानती हूँ कि मैंने बातों में मैं आपसे जीत नहीं सकती। अनुपमा उसे चुनौती देती है कि अगर जीतना ही है तो डांस में जीत कर दिखाओ। राही मुस्कुराती है और कहती है कि मैं डांस में आपको जरूर हरा दूंगी। प्रेम बीच में आकर राही को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन राही ठान लेती है कि वह इस बार अनुपमा को मात देकर रहेगी। राही कहती कि आज पापा और कान्हा जी का जन्मदिन है और हम इन्हें सबसे पहले मनाएंगे। पूरे परिवार के बीच यह जिद और तकरार एक नए मोड़ की ओर इशारा करती है। जन्माष्टमी के उत्सव के बीच भावनाओं और रिश्तों का एक नया इम्तिहान शुरू होने वाला है। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे चैनल पर अगला एपिसोड देखने के लिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे।